Hello students, welcome to our video. In this video, we discuss about what is mode and its formula. Mode क्या होता है and how to calculate it, उसको हम कैसे calculate करते हैं. So let's start. The mode frequency number that is मतलब वो सब सारे आइटम्स में हाईएस्ट नंबर लाता हो, मतलब ज़्यादा बार आता हो, उसे हम कहेंगे मोड. सपोज दैट 4 2 3 2 2 2, मतलब इसमें हम देख रहे हैं, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो 2 नंबर है वो 4 टाइम्स आया, मतलब सबसे ज़्यादा वही आया है, तो वो हमारा क्या होगा, मोड. क्लियर? Now come to the series. There are 3 series: individual series, discrete series and continuous series. Individual series सिंपल है, हायर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो ज़्यादा बार आने वाला नंबर या फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहलाएगी, हमारी मोड कहलाएगी. जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मोड. जैसे नंबर्स दे रखे हैं हमें यहाँ पर 7 8 9 9 7 6 9 4 10 3 5 9 9. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 कितनी बार आया है. सबसे ज़्यादा मुझे 9 दिख रहा है, तो हम इससे सिंपली कह सकते हैं कि 9 5 टाइम्स आया है, तो हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ, मोड. मोड क्या हुआ हमारा, 9. क्लियर? Then come to the next, discrete series. Higher frequency will be termed as mode. यहाँ बात आ रही है फ्रीक्वेंसी की. यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आने वाला काम क्या होगा, मोड होगा. सो एग्जाम्पल इज दिस. डेली इनकम दे रखी है हमें 10 15 20 25 30 ऐसे करके, और पर्सन्स दे रखे हैं 20 32 40 65 48. अब इससे हम इस वाले डेटा से हम सिंपली कह सकते हैं इनकम के अकॉर्डिंग हाईएस्ट क्या है 30, मगर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट क्या है 65. सो हमारा मोड क्या होगा, 65 मीन्स 25. क्लियर? 65 इज अ मोड. So next is continuous series. We come to the next part, continuous series. Continuous series फॉर्मूला क्या होता है, Z. मोड को हमेशा Z से डिनोट करते हैं. Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1. Clear? Note if the value of mode comes outside the limit. अगर वैल्यू ऑफ मोड है, मोड की वैल्यू अगर लिमिट से ज़्यादा ही आ रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला. L1 इक्वल्स टू L1 प्लस F1 प्लस F2 अपॉन F0 माइनस F2 L2 माइनस L1. सो हम अब पता करेंगे कि ये जितने भी L1 F1 F2 ये भी जितने भी हैं, इनको हम क्या डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, Z इक्वल्स टू मोड, L2 इक्वल्स टू अपर लिमिट L2 इक्वल्स टू अपर लिमिट, L1 इक्वल्स टू लोअर लिमिट, F1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी और F0 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मोड, जो मोड को प्रिसीड कर रही है, और F2 जो सक्सीड कर रही है मोड को. अंडरस्टूड? नाउ कम टू द एग्जाम्पल हमें दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 ऐसे करके हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है. तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. अब हमें
हमें दिख रहा है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो क्लास इंटरवल जो है रेगुलर है, इसमें कोई भी गैप नहीं हो रहा है ना, गैप नहीं हो रहा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो सबसे हाईएस्ट कौन से में है, सबसे हाईएस्ट किस में है, 30 to 40 में हाईएस्ट है, 30 to 40 में हाईएस्ट है। तो हम इसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। जैसे कि 30 हमारा लोअर लिमिट हुई, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी माइनस F0, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 45 और F0 कितना है 30 अपॉन 2 इंटू 45 माइनस 30 माइनस 35। ठीक है, प्रीसीडिंग जिसे हम कर रहे हैं L2 40 माइनस 40 माइनस 30, 30 प्लस 45 में से 30 गया 15 अपॉन 2 इंटू 45 यानी कि 45 टू ज़ा 90 माइनस 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 प्लस हो गए तो 65, मगर साइन आएगा माइनस का ही। 40 माइनस 30, 40 में से 30 गए 10। क्लियर? नाउ 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150, 90 माइनस 65 25। अब इन दोनों का डिवाइड कर दिया 6 आया, 30 प्लस ऐसे ही रहने दिया तो कितना आया 36, देन मोड इज 36। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।